तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास रोटेशनल मोशन और रोलिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ अ मास ऑफ 5 ग्राम and the radius 4 by 3 centimeter is initially in horizontal xy plane. A coin is tossed vertically up प्लस z डायरेक्शन, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन को उन्होंने z डायरेक्शन यहाँ पर कंसिडर कर रखा है। बाय अप्लाइंग एन इम्पल्स ऑफ रूट पाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन सेकेंड। ओके, यहाँ पर इम्पल्स रूट पाई बाई 2 ऐसा कुछ उन्होंने दे रखा है। डिस्टेंस 2/3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ओके, जैसा यहाँ पर डायग्राम में हमको दिख रहा है। अ कॉइन स्पिन अबाउट इट्स डायमीटर, है ना। जैसे इस पर हमने इम्पल्स अप्लाई किया तो जो इसका डायमीटर है उसके अबाउट ये गोल घूमने लगेगा। एंड मूव अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, और ये ऐसा ऊपर की तरफ जेड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और मान लेते हैं कि ऊपर जाने का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vc है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बाय द टाइम ऑफ द कॉइन रीचेज बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन, वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ओके, इट कंप्लीट 8n रोटेशन, वो n बार गोल गोल घूम जाएगा। तो हमको n का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर अगर हमने इम्पल्स अप्लाई किया है तो ये इम्पल्स इस कॉइन को रोटेशनल मोशन मतलब ओमेगा भी प्रोवाइड करेगा और लीनियर मोशन भी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से हम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दिस इम्पल्स, ओके, दिस इम्पल्स आई इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली इम्पल्स चेंज इन मोमेंट होता है पर इनिशियल मोमेंट जीरो है, तो जो भी इम्पल्स है वो फाइनल मोमेंट के बराबर होगा। और यहाँ इस इम्पल्स का जो वैल्यू है वो दे रखा है π/2 इंटू 10⁻⁻², रूट π/2 इंटू 10⁻⁻²। और m मास का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 5 ग्राम। तो इससे हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके इनटू वेलोसिटी v। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको पता चलेगा। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 1/5, ओके, यहाँ पर रूट π/2, ओके, इंटू 10⁻⁻² इंटू -2 इंटू 10⁻³ 10⁻1 हमको मिलेगा। और ये अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम कैंसिल होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 होगा और 4/2 यहाँ पर 2 मिलेगा, मतलब 2 पाई मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिला। अब इस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ओके, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फिर रिटर्न करेगा वो। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर हम टाइम की बात करें, डेल्टा टी की बात करें, तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2v डिवाइडेड बाय vc डिवाइडेड बाय g। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा टी इज इक्वल टू होगा 2, क्योंकि हमको पता है ये, हम बहुत बार मोशन अंडर ग्रेविटी में यह कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगा। इतने सेकंड का टाइम यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्रेविटी है, जो इस कॉइन पर ग्रेविटी लग रहा है वो वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा और सेंटर पर लगेगा। ओके, मतलब ये ग्रेविटी इसको टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब अगर यहाँ पर हम एंगुलर इम्पल्स की बात करते हैं, अगर हम एंगुलर इम्पल्स की बात करते हैं तो एंगुलर इम्पल्स इसको एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, है ना। मतलब एंगुलर इम्पल्स की कितना होगा, आई इंटू उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे रखा है 2/3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, है ना। एंगुलर इम्पल्स, इस इम्पल्स को हम यहाँ पर जे लिख सकते हैं, तो जे, और यहाँ पर भी हम जे लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यूज़ करेंगे, तो आई इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हमको पता चलेगा। जे का वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है √π/2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 2/3। अब ये 2/3 सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, इज इक्वल टू आई, है ना। अब कॉइन का अगर हम डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m r² डिवाइडेड बाय 4।
कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई 4, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हम ओमेगा फाइंड करने वाले हैं। ओके, सारी वैल्यू पुट करने के बाद में ओमेगा का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर रूट पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू एम का वैल्यू कितना है 5 डिवाइडेड 5 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि उसको हमको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 10⁻⁻3 आर का वैल्यू, यहाँ पर आर का वैल्यू गिवन है 4/3, सो 4/3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हम लिखेंगे बाई 4 इंटू ओमेगा, है ना। यहाँ पर ओमेगा फाइंड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ओमेगा से ही हमको कितना उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर किया है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं थीटा, और थीटा ही होगा 2πn के बराबर, मतलब कितने रोटेशन उसने कवर किए। तो ओमेगा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हमने यहाँ पर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की बात नहीं की, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, वो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा क्योंकि उस पर टॉर्क नहीं लग रहा है। ठीक है, इसे यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। ये ऊपर वाला ऑप्शन पूरा कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया होगा, इसे हम रब कर रहे हैं और यहीं पर आगे का सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, डेल्टा टी की ज़रूरत हमको रहेगा, तो इसलिए हमने डेल्टा टी एज इट इज़ लिख रखा है। इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रूट पाई बाई 2 एज इट इज़ इंटू 2/3 भी एज इट इज़ इंटू 10⁻⁻4 इज़ इक्वल टू 5/4 इंटू 10⁻⁻3, और ये हो जाएगा 16/9 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ओमेगा। तो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कैंसिल होगा, ये 4 और 16 4 टाइम कैंसिल होगा। ओके, आगे हम देखते हैं अगर ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2 ओके इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर 9 का मल्टीप्लाई होगा और नीचे 5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3। ओके, आगे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 टाइम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं हम, और 4 इसको हम 2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमको मिलेगा 3 रूट पाई बाई 2 ओके डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2, क्योंकि ये 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10⁻⁻2 ऊपर जाके इसको 300 कर देगा वो। ठीक है, तो ये हमको ओमेगा मिला। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, टी का वैल्यू पुट करते हैं, तो 2πn इज इक्वल टू, ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा का वैल्यू है 300 इंटू रूट पाई बाई 2, और टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर हमको मिला 2/10 ओके इंटू रूट 2π। ओके, तो यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और आगे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे तो आप क्या और इजीली समझ में आने लगेगा। तो 2πn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 ओके सॉरी 60 पाई। ओके, रूट पाई है ना, पाई से पाई कैंसिल करेंगे, एन का वैल्यू हमको मिल रहा है 30। ठीक है, मतलब 30 रोटेशन वो कवर करेंगे।